कि जयराम महतो क्यों नहीं आते हैं बुलाने पर भी। और जयराम महतो केवल युवाओं को एक कुर्मी समुदाय को लेके रेखा खींच दिया है, जिसमें मूलवासी नदारत है और आदिवासी तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और इसका विजन मिशन 2024 दिखाई नहीं दे रहा है। वो जन जागरण कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ अटैक जो होता है, एक्शन प्लान भिड़ने वाला, उनकी राजनीति नजर नहीं आ रहे। तो कहीं न कहीं इसका मुद्दा अटक गया हो, कहीं न कहीं इसका दिशा भटक गया हो। कि जयराम को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा आने वाले समय के लिए हैं झारखंड के? एक कम्युनिटी लेकर के या एक विधानसभा में कोई जीत जाए और मुख्यमंत्री का ख्वाब देख ले तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। अकेले आप एक समुदाय कुर्मी समाज को लेके नौजवान को आवाज बुलंद कीजिएगा, अभी भी बहुत कम है। माने रुपया का सिक्का है, वो 75% को लोग नहीं जुड़ा है। रुपया में केवल 25% कुर्मी नौजवान जुड़े हैं लोग। अभी भी 75% आदिवासी मूलवासी अभी अटका हुआ। जब तक वो शामिल नहीं कर पाएगा, कैसे वो मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट हो सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और मेरे साथ सूर्य सिंह बेसरा है। बेसरा जी अभी लगातार फिर से चर्चा में थे। जो आप देख रहे थे कि आंदोलन चल रहा था, स्थानीय नीति का हो या कुर्मी बनाम आदिवासी का हो, ये एक तरीके से उस पूरे आंदोलन में बेबाक होकर अपनी बात रख रहे थे। और कुर्मी आंदोलन में तो एक कुर्मी के पक्ष में लगातार अपनी बातें कर रहे थे, जनसभाओं में जा रहे थे। हालांकि इसको लेकर आदिवासी समाज इनका विरोध भी किया, पुतला तक जलाया। लेकिन पिछले कई आप देख रहे होंगे कुछ महीनों से सूर्य सिंह बेसरा जो मंच जयराम महतो के साथ सजता था, एक तरफ सूर्य सिंह बेसरा होते थे, दूसरी तरफ जयराम महतो होते थे, लेकिन अब वैसा मंच नहीं सज रहा, अचानक गायब हो गए। तो पूछते हैं, क्या जयराम महतो के साथ क्यों गायब हो गए? क्या आपका कोई विरोधाभास हो गया या कोई कंट्रोवर्सी या कोई दिक्कत, या कहाँ मतलब जो आप मान के चलते थे कि भाई ये हुआ है और इसमें झारखंड का भविष्य, इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे थे, अभी क्या लग रहा है आपको? जयराम महतो की एक आवाज़ है, युवाओं के उस जमात से एक आवाज़ निकली जिसका नाम जयराम महतो हुआ। जयराम महतो की जब उनका मैं सोशल मीडिया में उनकी भाषण को देखा, उनको जुनून को देखा, जुझारूपन को देखा, तो मैं उनको खोजने लगा और मैं खुद मिलने के लिए चले गए 1 साल पहले धनबाद में। धनबाद में उनसे बात हुआ, बात किया और मैंने गाइडलाइन दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं उनको कुछ कमियां देखा, तो मैंने एक दिन बुलाया जामशेदपुर, मेरे आवास में आया। 5 घंटा तक जयराम महतो मेरे आवास में ठहरे, खाना पीना हुआ। मैंने बताया ये आजसू का इतिहास है, ये झारखंड का राजीव गांधी के समय एग्रीमेंट है, मेरा लीडरशिप में गोरखालैंड है, बोडोलैंड है, आसाम है, मैंने ऐसा किया, तुमको कुछ करना होगा तो 2024 को मद्देनजर तुम विकल्प की राजनीति के लिए कुछ करो। और दूसरी बात बोला कि आपने 1932 का बोलते हो, तो 1932 का खतियान केवल कोयलांचल में है, कोल्हान में नहीं है। हमारे कोल्हान में 3 जिला 1964 का खतियान है, पलामू में अलग है, लोहरदगा में अलग है। 1932 मापदंड नहीं है और एक दिन खारिज होगा। अंततः होता जो मैंने उसको सजा किया था, देखिए गवर्नर ने 1932 के आधार पर खारिज करते हुए लौटा दिया है। दूसरी बात है स्थानीय नीति जो इन लोग नियोजन नीति बनाए भी खारिज होगा, हाईकोर्ट ने खारिज किया। तो दोनों ही परिस्थिति को बोला, लेकिन आज जो भाषण दे रहा है 1932 से बोल रहा है। आज हाईकोर्ट जो है ना, क्यों रिजेक्ट किया है नियोजन नीति, उसको रिव्यू करना चाहिए, नहीं किया। दूसरी बात है कि 1932 को लौटा दिया है, क्या जोड़ना होगा उसमें, चिंतन मंथन नहीं करा, वो एक ढर्रा में बोलते जा रहा है। दूसरी बात हमने कहा कि तुम्हारे साथ जो जमात है केवल कुर्मी नौजवान है, उसमें संताल नहीं, मुंडा नहीं, उराव नहीं है, मूलवासी बहुत सारे लोग हैं, केवल महतो ही मूलवासी नहीं है, कुमार है, कमार है, तांती है, तेली है, साहू है, आदिवासी संताल है, हो है, मुंडा है, ये तमाम जमात को आजसू मेरे लीडरशिप में 10,000 सेना को उस भीड़ से अलग भिड़ने वाला 10,000 सेना को ट्रेंड किया, तुम्हारा प्रशिक्षित नहीं किया। तेरा कमी क्या है, सेंट्रल कमेटी नहीं है, जिला कमेटी नहीं है, ब्लॉक कमेटी नहीं है, कोर कमेटी नहीं है, तुम्हारा रोड मैप नहीं है, आज कहाँ कल कहाँ 2024 का, ये तमाम तो नहीं माना। तो मैं अपने आप में उससे मैं अलग किया हूँ और मैं उनको बार बार सुझाव दे रहा हूँ। 5 बार अभी तक उनको मैं मीटिंग में बुलाया, हाँ किया, लेकिन 5 बार वो धोखा दिया, वो गया ही नहीं है। तो हमको नहीं लगता है इसके पीछे क्या कारण समझ, वजह क्या है, क्या मतलब देखिए, क्या वो आपके ऐसे मतलब एक तरह आपके प्रभाव से डर गए कि भाई कहीं आप उनके आंदोलन को हाईजैक ना कर ले, अनुभवी हैं,
या क्या ऐसा कारण हो गया कि कल तक वो आपको गुरु मानते थे और आज जो है हमने देखा विष्णुपुर में आपने मंच साझा किया, आपसे कोई बात नहीं हुई? जी हाँ, जी हाँ। तो कहीं न कहीं देखिए एक चीज़ है, या तो मुद्दा मुद्दा अटक जाता है, और नहीं तो दिशा, अगर सही दिशा के अभाव में कोई आंदोलन दिशा भटक जाता है, मुद्दा अटक जाता है, आंदोलन दिशा भटक जाता है। तो कहीं न कहीं इसका मुद्दा अटक गया हो, कहीं न कहीं इसका दिशा भटक गया हो। तो इसको मार्गदर्शन हम तभी दे सकते हैं, मैं आने वाला दिन में और भी कोशिश है कि आने वाला दिन में 2-3 शक्तियाँ यहाँ पे जोड़ना है हमको, और उसके लिए मैं पुनः जो है 11 मई को पुनः मैं बुलाया हूँ रांची में। और मुद्दा ये है कि जयराम महतो क्यों नहीं आते हैं बुलाने पर भी, और जयराम महतो केवल युवाओं को एक कुर्मी समुदाय को लेके रेखा खींच दिया है, जिसमें मूलवासी नदारत है और आदिवासी तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और इसका विजन मिशन 2024 दिखाई नहीं दे रहा है। वो जन जागरण कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ अटैक जो होता है, एक्शन प्लान भिड़ने वाला, उनकी राजनीति नजर नहीं आ रहे। इस विषय पर चिंतन मंथन खुद बुलाया हूँ, 11 मई को रांची में होने वाला है। उनके साथ कोई साझा तो किया हूँ, लेकिन करीब 15 से 20 मंच में साझा किया हूँ एक साथ। हमको लगता है वो जो जिस उससे तो आपका आदिवासी समाज आपसे नाराज भी हो गया, आपका पुतला हमारा भी पुतला जलाया है, और मैंने वो उनको कैसे उस डैमेज को कंट्रोल? नहीं, वो डैमेज कंट्रोल हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं कभी भी हिंदू और मुसलमान को भिड़ाने वाला नहीं, जोड़ने वाला राजनीति मैंने किया है। आदिवासी मूलवासी को एक दूसरे को हटाने का, लड़ने का नहीं किया है। माझी माँ तो भाई भाई का बात बोला, माझी माँ तो हाथापाई का बात हमने कभी नहीं बोला। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने लोगों को संदेश दिया, और आज तो स्थिति नॉर्मल है। आपने कहा है कि उनका मुद्दा अटक गया, दिशा भटक गया, तो दिशा भटक कर कहाँ चला गया है? किधर आपको दिख रहा है 2024 को लेकर वो जो दिशा भटका है, किधर जा रहा है? देखिए, अगर अर्जुन अगर अपने तीर से छेद करेगा, जल का पानी का छाया देखकर मछली का आंख में मारेगा, और मारा भी गुरु के आदेश से मारा भी, तो जयराम महतो को भी वो जो अर्जुन की तरह अगर तीर भेदना पड़ेगा, तो उनका लक्ष्य 2024 होना होगा, भाजपा गठबंधन को नाकारना होगा, और जेएमएम के गठबंधन को हटाना होगा, और तीसरा विकल्प बनेगा। तीसरा विकल्प दिख रहा है आपको? हाँ, तीसरा विकल्प मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। जयराम महतो तीसरा विकल्प मैं बना मैं है। मैं वो अकेले से नहीं होगा, वहाँ एक एंगल संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोबिन एम्ब्रम एक बड़ा एंगल है। जिस दिन लोबिन एम्ब्रम जेएमएम से नाता तोड़ेगा और उसे माया छोड़ेगा, ममता छोड़ेगा, तो उनका भी एक एंगल है, और कुर्मी समाज से एक एंगल है आपका जयराम महतो, हो गया। और सूर्य सिंह बेसरा इधर पुराने झारखंड राज ने। अच्छा, आप गुरु रहे हैं, क्या जयराम महतो को मुख्यमंत्री चेहरा, कई उनके जो जनसभा में युवा हैं, आप देखते होंगे उन्हें कि जयराम को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री चेहरा आने वाले समय के लिए हैं झारखंड के? देखिए, एक चीज, मुख्यमंत्री दावेदार को मैं भी कई सभाओं में मुख्यमंत्री विकल्प के रूप में घोषणा किया, लेकिन एक कम्युनिटी लेकर के या एक विधानसभा में कोई जीत जाए और मुख्यमंत्री का ख्वाब देख ले, तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। 81 जयराम महतो को तैयार करना होगा, 81, 81, और 81 जयराम का मतलब है वो जयराम में संथाल कहाँ है, वो जयराम की आवाज़ के साथ मुंडा कहाँ है, वो जयराम की आवाज़ के साथ कोल्हान कहाँ है, पालामू कहाँ है, लातेहार लोहारदगा उतना बड़ा संथालपन कहाँ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप पूर्ण नहीं होगा, सबको लेके नहीं चलेंगे, आप अकेले, आप एक समुदाय कुर्मी समाज को लेके नौजवान को आवाज़ बुलंद कीजिएगा, अभी भी बहुत कम है। माने रुपया का सिक्का है, वो 75% को लोग नहीं जुड़ा है, रुपया में केवल 25% कुर्मी नौजवान जुड़े हैं लोग, अभी भी 75% आदिवासी मूलवासी अभी अटका हुआ। जब तक वो शामिल नहीं कर पाएगा, कैसे वो मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट हो सकता है। आगे आने वाला भविष्य क्या देख रहे हैं 2024? अभी आने का तोड़जोड़ की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पमत को भी बहुमत कर देते हैं, और बहुमत को भी अल्पमत जयराम कर क्या देते बीजेपी हैं। में जाएंगे? जयराम महतो का जो है ना, बहुत तरह के अटकलें हैं, वो तो खुद सफाई देंगे, लेकिन मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि इस तरह की अगर वो सटीक राजनीतिक विकल्प नहीं बनाएंगे, तो आने वाला दिन में जैसे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन सूर्य सिंह बेसरा द्वारा चिंतन मंथन करके जो बनाया गया था, वो आज सो हेजेक हो गया। अब सुदेश महतो ने आजसू को आजसू पार्टी बना के हेजेक कर दिया। आने वाला दिन में अगर सचेत नहीं रहेगा और इस तरह से इसी स्टाइल में आगे चलेगा जयराम महतो, 2024 देखते देखते हेजेक भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सूर्य सिंह बेसरा जयराम महतो के साथ लगातार मंच साझा कर रहे थे। आपने देखा होगा झारखंड
जब से ये स्थानीय और मुद्दा पिछले 2 सालों से चल रहा था, अचानक इन तमाम चीज़ों से हट गए थे, तो ये सवाल पूछना ज़रूरी था कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जिसे कल तक जयराम महतो अपना गुरु मान रहे थे, एक मार्गदर्शक मान रहे थे, आज क्या हुआ कि उनसे किनारा कर लिए। तो आप सूर्य सिंह के बेसरा की बातों से कितने सहमत हैं? आपकी क्या राय आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि जब अगली बार बात हो तो उन सवालों को और भी लोगों से लिया जा सके। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।